नमस्कार, मैं वीरेंद्र वर्मा। आज जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है 18 मई 2026 स्थान जिला कलेक्ट्रेट भिंड के बाहर जो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें बहुत लोग बोल रहे थे मुझसे कि जो जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्थाओं के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो संत समाज कहाँ है। बहुत लोगों ने मुझसे बोला, तो मैं उन सभी से आज बोलना चाहता हूं कि संत समाज उस धरना प्रदर्शन में आया 18 मई 2026 को, और संत समाज इतना व्यस्त था 18 मई 2026 को, और उस समय भागवत चल रही थी, यज्ञ चल रही थी। तो संत समाज के जिलाध्यक्ष आदरणीय पूज्यनीय संत कालिदास महाराज जी भागवतों में जाते हैं, यज्ञों में जाते हैं और हर जगह जाते हैं, तो वो बहुत व्यस्त भी रहते हैं। लेकिन उस व्यस्तता में भी उन्होंने समय निकाला। और एक और बात बता दूं कि 18 मई 2026 को एक दुर्घटना भी घट गई कि मऊ में एक पूजनीय संत का स्वर्गवास हो गया। जिन संत के अंतिम संस्कार में भी पूजनीय संत आदरणीय कालिदास महाराज जी को जाना था और संत समाज को जाना था। लेकिन जब संत समाज को पता चला कि मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची धरना प्रदर्शन जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार के लिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हुए हैं, तो संत समाज ने अंतिम संस्कार को रुकवाया मऊ में और बोला कि हम भिंड से मऊ आएंगे, लेकिन पहले भिंड जाएंगे। और शनिचरा से दोपहर के 2 बजे हमारे पास आए और भीषण गर्मी में आए। और देखा आपने, टेम्परेचर देखा होगा 18 मई को कितना टेम्परेचर था। जब संत समाज हमारे पास आया, हमसे बात की और पूछा कि किस बात के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मैंने बताया कि महाराज जी, जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाएं उनमें सुधार के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भिंड वासियों को दिन प्रतिदिन परेशान किया जाता है। भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को परेशान किया जा रहा है। आलमपुर से मालमपुर के लोगों के लिए को परेशान किया जा रहा है। और एक जिले का जिला अस्पताल है, उसमें भी अव्यवस्थाएं, छोटी छोटी असुविधा के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है मरीजों को। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, ये मांग जायज़ है और हम भी इस धरना प्रदर्शन में समर्थन करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि इस भीषण गर्मी में जो मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ बैठी, मेरी बच्ची बैठी है, उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए स्थगित कर दीजिए, 15 दिन का समय शासन प्रशासन को दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे शासन प्रशासन से। उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन को स्थगित कराया, जूस पिलाया। लेकिन और देखने वाली बात है कि उन्होंने एक अंतिम संस्कार को रुकवाया। हमारे पास 2 बजे आए दिन में और 5, साढ़े 5 बजे तक हमारे साथ रहे। फिर 5:30 के लगभग मऊ में गए, तब एक वो पूजनीय संत जिनका स्वर्गवास हो गया उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसमें शामिल हुए। लेकिन अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि संत समाज तो आया हमारे पास, हमारे धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुआ, लेकिन आप लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे जो ये पूछ रहे थे कि संत समाज कहाँ है? आप लोग 18 मई को कहाँ थे? जबकि संत समाज इतना व्यस्त था, इतनी व्यस्तता के कारण भी यज्ञ हो रहे, भागवत हो रहे, और एक अंतिम संस्कार तक रुकवा कर हमारे पास आए। तब हमारे पास से जब हमारा धरना प्रदर्शन को स्थगित कराए, तब मऊ में गए, तब फिर उन पूजनीय संत का स्वर्गवास, जिनका स्वर्गवास हो गया था, उनका अंतिम संस्कार कराया। लेकिन जो हमसे प्रश्न कर रहे थे वो कहाँ थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप लोग कहाँ थे? आप लोग भी इतने व्यस्त थे क्या? बताइए। आप 2-4 किलोमीटर के अंदर होंगे। संत समाज शनिचरा से आया यहाँ सीधा, तब मऊ गया, लेकिन आप तो 2-4 किलोमीटर के अंदर होंगे, क्यों नहीं आए? क्या केवल प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आपके लिए बस जायज है कि संत समाज कहाँ था? अरे संत समाज आया, आप लोग आए, क्यों नहीं आए आप लोग? दूसरी बात, मैं उन लोगों से भी बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस धरना प्रदर्शन में साथ दिया, समर्थन किया, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो पार्टियों के पदाधिकारी हों। कुछ पार्टियों ने भी बोला
कुछ संगठनों ने भी बोला। आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आए आप लोग? आपको आना चाहिए था। आपकी कथनी करनी में फर्क है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप भाजपा की बी टीम में, और फिर आप जिला अस्पताल भिंड में जाकर क्या दिखाना चाहते हो? मरीजों के साथ खड़े होते हैं, मरीजों के साथ फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। फिर आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं मरीजों के साथ? जो भिंडवासी, जो जिला अस्पताल भिंड में अपना इलाज करा रहे हैं, उनके साथ आप फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब आप जो जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनमें सभी से आह्वान किया गया, पूरे भिंडवासियों से आह्वान किया गया, सभी पार्टियों से, सभी संगठन से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से, और कुछ लोगों ने साथ देने का भी वादा किया, समर्थन देने का वादा किया, लेकिन नहीं आए। तो फिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये बता दीजिए। आपकी, मैं तो बोल रहा हूँ, आपकी कथनी करनी में फर्क है, और आप भाजपा की बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। और जो लोग संत समाज पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, उनसे फिर बोलना चाहता हूँ, संत समाज आया, लेकिन आप लोग कहाँ थे ये भी बताइए। उस दिन कहाँ थे आप? किस कार्य में व्यस्त थे? या फिर आप बस प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं? इतनी व्यस्तता होने के बाद भी संत समाज आया, एक अंतिम संस्कार तक को संत समाज ने रुकवाया और साथ दिया, समर्थन किया, हमारे दर्द को जाना, हमारी परेशानी को जाना कि एक जिले के 20 से 25 लाख लोगों के लिए एक परिवार बैठा है, जिसमें एक पति, एक पत्नी, एक बच्ची बैठी है 2 साल की। संत समाज ने उस दर्द को जाना, उस परेशानी को जाना, और भीषण गर्मी में बैठे हैं। और संत समाज ने यह भी जाना कि कितने महीनों से ये संघर्ष किया जा रहा है, कितने महीनों से आवेदन निवेदन किए गए हैं। क्या भिंडवासियों को पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं आए? लेकिन संत समाज ने उस परेशानी को जाना, उस दर्द को जाना, और संत समाज ने फिर बोला कि हमारे कहने पे 15 दिन के लिए इस धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दीजिए। जूस लाया संत समाज ने। आप लोग कहाँ थे जो पूछ रहे थे संत समाज कहाँ है? 10-20 लोग तो आप आ ही जाते। 10-20 लोग नहीं आ पाए। संत समाज कितनी दूरी से आया और कितनी संख्या में आया, देख लीजिए आप फोटो वीडियो में। आप यहाँ 1-2 किलोमीटर से नहीं आ पाए, 2-4 किलोमीटर से नहीं आ पाए। मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों की कथनी करनी में फर्क है, जो नहीं चाहते जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाएं उनमें सुधार हो, और जो भाजपा की बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं संत समाज को, आदरणीय पूजनीय संत समाज को बारंबार प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं कि ऐसे संत समाज ने हमारा साथ दिया, समर्थन किया। धन्यवाद ऐसे संत समाज को।